हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पॉइंट्समैन का ट्रेनिंग होता है उसमें क्या क्या चीज़ हमें करना पड़ता है, और पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग करने के साथ साथ लाइन ट्रेनिंग का अनुभव कैसा रहता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट्समैन का जो ट्रेनिंग होता है वो 24 डेज का ऑफिशियली होता है, लेकिन अगर उसमें छुट्टी के दिन को शामिल कर लिया जाता है, जैसे संडे हो गया या कोई त्यौहार बीच में आ जाता है, उसको अगर शामिल कर लिया जाता है तो आपको वह 30 डेज हो जाता है या 28 डेज हो जाता है। लगभग एक महीने का समय आपको लग जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपको बोला जाता है कि 24 डेज का ट्रेनिंग है, लेकिन वह हो जाता है आपको 1 मंथ का ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग करने के दौरान आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, आपको यूनिफॉर्म अपना सिलवाना पड़ता है। यूनिफॉर्म का पैसा आपको बाद में मिलता है, पहले आपको खुद से ही यूनिफॉर्म सिलवाना पड़ता है। बाकी जो टाइमिंग आपको मिलता है, जो ट्रेनिंग करने का समय आपको दिया जाता है, किस टाइम से किस टाइम आपको क्लास आना है, वो क्लास आते हैं। और क्लास आने के बाद आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है। थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको लाइन ट्रेनिंग के लिए भी ले जाया जाता है। तो लाइन ट्रेनिंग हमारा भी हुआ था और आप लोग का भी होगा। अगर आप अभी नहीं आए हैं या आपका हो चुका है तो आपको तो मालूम होगा। अगर आप अभी ट्रेनिंग में नहीं आए हैं तो आपका फिर से लाइन ट्रेनिंग होगा। नए वाले स्टूडेंट के लिए मैंने बता रखा है कि उनका लाइन ट्रेनिंग होगा। तो लाइन ट्रेनिंग कितने दिन का होता है? लगभग 1 सप्ताह का लाइन ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको कभी भी आपको 5 दिन का थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा या 6 दिन का, उसके बाद 1 दिन लाइन ट्रेनिंग के लिए आपको ले जाया जाएगा। लाइन ट्रेनिंग ले जाने पर आपको पहले सिग्नल के बारे में पढ़ाया जाता है। तो सर हमें सिग्नल के बारे में, जो हमारे इंस्ट्रक्टर रहते हैं, सिग्नल के बारे में समझाते हैं। और जो पॉइंट्समैन का ड्यूटी होता है, 6 ड्यूटी होता है पॉइंट्समैन का। 6 ड्यूटी में कौन कौन सा ड्यूटी होता है जान लीजिए। 1 नंबर में संटिंग हो गया, 2 नंबर में स्टेबलिंग हो गया, 3 नंबर में एक्सचेंज ऑफ ऑल लाइट सिग्नल्स। एक्सचेंज ऑफ ऑल लाइट सिग्नल्स में हमें ट्रेन में पार्टिंग चीज़ों को देखना होता है और उसमें और कुछ चीज़ें होती है उसको देखना होता है, हमें निगरानी करना होता है। अगर आपको ड्यूटी मिल जाता है एलसी गेट पे तो आपको निगरानी करने का ड्यूटी मिलता है, जो ट्रेन को देखते रहना है, कोई गड़बड़ी ना हो। एक्सचेंज में वही करना पड़ता है और हमें हरी झंडी दिखाना होता है एक्सचेंज में। उसके बाद में एलसी गेट पे ड्यूटी आ जाता है। उसके बाद में मिसलेनियस होता है। ये सब आपको ड्यूटी करना होता है। पॉइंट्समैन का जो 6 ड्यूटी होता है ये ड्यूटी होता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण ड्यूटी होता है जिसमें आपको डिफेक्टिव सिग्नल होता है। डिफेक्टिव सिग्नल कहने का मतलब है कोई भी सिग्नल अगर डिफेक्टिव हो जाता है तो रेलवे रुकने वाला नहीं है। जो ट्रेन हमारी चलती है वो चलती रहती है। अगर सिग्नल डिफेक्टिव हो गया तभी हमारी ट्रेन चलती रहेगी। और कैसे चलेगी? तो वो कॉशन ऑर्डर के द्वारा चलती है ट्रेन। आपको मेमो दिया जाता है, अथॉरिटी दिया जाता है और स्टेशन मास्टर के द्वारा पॉइंट्समैन को अथॉरिटी मिलता है और पॉइंट्समैन उसको ले जाके लोको पायलट और गार्ड को देते हैं और ट्रेन अपनी लाइन से चली जाती है, गुजर जाती है आगे कोई स्टेशन की ओर, अगर सिग्नल डिफेक्टिव होता है। तो ये 6 ड्यूटी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी होता है। और हमें सिग्नल के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अगर आपको सिग्नल के बारे में पढ़ाई हो गया तो आपको लाइन ट्रेनिंग का ले जाया जाएगा और उसमें सिग्नल के बारे में समझाया जाएगा कि येलो सिग्नल होता है एक तो उसको कॉशन बोलते हैं, और डबल येलो होता है उसको, डबल येलो हो गया तो उसके टेंशन बोलते हैं, रेड हो गया तो उसको डेंजर बोलते हैं, ग्रीन हो गया तो उसको प्रोसीड बोलते हैं। ये सब आपको बताया जाता है। उसमें होम सिग्नल समझाया जाएगा, एलएसएस समझाया जाएगा, कॉमन स्टेटस समझाया जाएगा। जो उसका थ्योरी है उसके साथ में उसको समझाया जाता है। ये बात यहाँ तक आप लोग जान लीजिए। फिर आपको फिर 1 दिन लाइन ट्रेनिंग करके आ जाइएगा तो फिर उससे कुछ और आगे समझाया जाएगा कि संटिंग क्या होता है। फिर संटिंग करने के लिए आपको अगले 2-3 दिन आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, मतलब थ्योरी। उसके बाद में फिर से प्रैक्टिकल के लिए सर आपको ले जाएंगे, कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पर ले जाएंगे। आपको 5 से 6 दिन अलग अलग स्टेशन पे आपको वर्किंग करने का, प्रैक्टिस करने का आपको ज़रूरत होता है। जो आपको जो सर होते हैं वो आपको लेके जाते हैं वहाँ पे संटिंग करने के लिए, बताते हैं कि कैसे संटिंग होता है, उसका प्रिकॉशन क्या होता है। फिर 1 दिन वहाँ आ जाइएगा। फिर उसके बाद में स्टेबलिंग आपको पढ़ाया जाएगा। स्टेबलिंग पढ़ लेने के बाद स्टेबलिंग का प्रोसेस आपको ले जाके समझाया जाएगा जो कैसे ट्रेन को स्टेबल किया जाता है। जैसे कि ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, जाने वाली नहीं है, इस स्टेशन पर रुकने वाली है, 2 दिन के बाद जाएगी, तो उसको स्टेबल करना होता है। लोको के साथ स्टेबल कीजिए या लोको को अलग करके स्टेबल कीजिए। उसके अनुसार में हमको स्टेशन मास्टर के द्वारा निर्देश मिलता है, वो हम लोग को काम होता है। फिर उसके दिन आपको प्रैक्टिकल उसका करना होता है थ्योरी पढ़ने के बाद में। फिर आपको एलसी गेट हो गया। एलसी गेट होता है लेवल क्रॉसिंग गेट जो होता है, जिसमें आपकी रेलवे गुजरती है। उसके बाद में उसके साथ ही बगल से आपको ट्रैफिक गुजरना होता है, जिसको रोका जाता है। ट्रेन गुजर जाने के बाद ट्रैफिक को ओपन किया जाता है तो ट्रैफिक जाती है और फिर उसको फाटक को उठा दिया जाता है। तो ट्रैफिक जाती है और फाटक गिर जाता है तो रेलवे जाती है। ये हो गया। फिर आपको डिफेक्टिव सिग्नल के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो डिफेक्टिव सिग्नल के बारे में जानकारी आपको दे दिया जाएगा। मिसलेनियस हो जाता है। मिसलेनियस में आपको होता है पॉइंट्समैन का ड्यूटी में कि आपको यूनिफॉर्म के साथ आना है और एल्कोहल का आपको सेवन नहीं करना है। बाकी मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपको बताया जाता है कि आपको ये ड्यूटी करना है, ये ड्यूटी नहीं करना है, और कैसे अपने से सीनियर के साथ बर्ताव करना है,
बातें करना है कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, तो अगले वाले को कोई ख़राब नहीं लगे, क्योंकि आप आए हैं जूनियर में तो अपने से सीनियर का जो इज्जत करना होता है, वो उसका रेस्पेक्ट करना होता है, वो आपको सीख लेते हैं। ये सब करते करते भी आपको 24 डेज का जो ट्रेनिंग होता है सभी कुछ इसमें सिखा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको लास्ट होता है, तो लगभग उसमें छुट्टी के दिन को काउंट कर लेते हैं तो 30 दिन हो जाता है। और इस सब करने के बाद में आपको लास्ट में लाइन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और लाइन ट्रेनिंग का कैसा प्रोसेस रहता है उसको इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें अगर कोई भी आपको परेशानी होगी तो आप हमें बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेलवे में जो भी संबंधित आपको सूचना होगी, अपॉइंटमेंट से संबंधित या नए वाली वैकेंसी से संबंधित, जैसे ही अपडेट आता है आपको सबसे पहले दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।